नमस्कार। LMS ITI में आपका स्वागत है। आज हम मेटल के बारे में बात करेंगे, धातु, जिसमें राट आयरन के को हमने लिया है आज। राट आयरन होता है, हिंदी में इसको पिटवा लोहा के नाम से जाना जाता है। राट आयरन सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें 99.8% तक लोहा होता है और 0.15 से कम कार्बन की मात्रा होती है। इसे वाइट कास्ट आयरन से तैयार किया जाता है, जिसे वुडलिंग फर्नेस में पिघलाकर शुद्ध लोहा प्राप्त अर्थात राट आयरन तैयार कर लिया जाता है। इसकी विधियां हैं, राट आयरन को तैयार करने की प्रोसेसेस हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहले इसको नंबर 1 पे ले लिया हमने वुडलिंग फर्नेस। वुडलिंग फर्नेस में इसमें क्या करते हैं, इस भट्टी में पिग आयरन और वाइट कास्ट आयरन को पिघलाया जाता है। इसे पिघलाते समय लोहे और आग का सीधा संपर्क नहीं होता, बल्कि आग की लपटें और गर्म हवा इन दोनों को पिघलाती है, जिससे कोयले की जो कार्बन की मात्रा होती है वो लोहे में नहीं मिलती, और लोहे में जो कार्बन की मात्रा होती है वह कार्बोनिक गैस में बदल जाती है और सिलिकॉन ऑक्साइड की अशुद्धि ऊपर तैरने लग जाती है और वो स्लैग के रूप में बाहर निकल जाती हैं। स्लैग माने अशुद्धियों के रूप में बाहर निकल जाती हैं। जो धातु शेष रह जाती है उसे बॉल के रूप में तैयार कर निकाल लिया जाता है। बॉल के रूप में, बॉल मतलब गेंद के रूप में, एक बॉल के रूप में तैयार कर निकाल लिया जाता है। यह लगभग बॉल जो होती है 50 किलो के होते हैं, जिन्हें छड़ के रूप में फिर बाद में तैयार कर लिया जाता है। यह शुद्ध राट आयरन होता है। अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड प्रोसेस कौन सा है, सेकंड विधि कौन सी है। इसकी एस्टन प्रोसेस है। यह भी राट आयरन बनाने की एक प्रमुख विधि है। इस विधि में पिघले हुए पिग आयरन और स्टील स्क्रैप को बेसिमर कंटेनर में रिफाइन किया जाता है। रिफाइन मोल्टन मेटल को ओपन हर्थ में पोर किया जाता है। इस क्रिया में अधिकतर कार्बन दूर हो जाती है। जो इसमें कार्बन की मात्रा होती है वो ज़्यादातर इसमें क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इसे आयताकार ब्लॉकों में ढाला जाता है। ब्लॉक जैसे उसमें हमने बॉल लिया था, इसमें क्या करते हैं, आयताकार ब्लॉक में इसको ढाल लेते हैं, जिन्हें बैलून्स कहते हैं। इन गर्म बैलून्स को रोलिंग मिल में विभिन्न शेप में फिर इनको बनाया जाता है, विभिन्न आकार में इनको तैयार कर लिया जाता है। कंपोजिशन ऑफ राट आयरन। राट आयरन में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, कितना इसकी मात्रा होती है, कितने क्या होता है। अब जैसे इसमें दिया है इन्होंने शुद्ध लोहा होता है जो वो 99.7 से 99.9 तक। सिलिकॉन की जो मात्रा होती है 0.1 से 0.2%। सल्फर की जो होती है इसमें 0.02 से 0.04, और जो फास्फोरस की मात्रा होती है 0.05 से 0.02% होती है। इसमें मैंने कार्बन की जो मात्रा बताई आपको 0.02% से 0.03% है। मैग्नीज भी ऐसे ही है 0.02 से 0.1%। ये इस प्रकार ये इसमें क्या है, इसकी जो कंपोजिशन होती हैं। आगे हम चलते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ राट आयरन। इसके गुण क्या क्या हैं, राट आयरन में कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है इसमें, यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसकी जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होती है, अंदरूनी संरचना होती है, वो रेशेदार होती है। इसको जैसे ऐसे हम मरोड़ के देखते हैं तो जैसे हमें रेशे मिलते हैं, इस प्रकार की इसकी रेशे मिलती है। ये टूटने में ऐसे एकदम नहीं टूटेगा, थोड़ा सा ऐसे 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 करके इसकी संरचना को जो हमें पता लगता है वो कैसे है वो देखी जाती है। इसका गलनांक होता है जो 1600 डिग्री होता है, यानी कि 1600 डिग्री सेल्सियस होता है।
यह मेलेबल होता है जिसके कारण इसकी चादरें बनाई जाती हैं। मेलेबल मतलब होने के कारण इसकी चादरें बनाई जाती हैं। मेलेबिलिटी का गुण जिस धातु में है उसकी चादरें बनाई जाती हैं। डक्टिलिटी का गुण होने के कारण इसकी तारें भी बनाई जाती हैं। इसमें क्या है, डक्टिलिटी का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है जिसके कारण इसकी तारें भी बनाई जाती हैं। इसे फोर्ज और वेल्डिंग भी आसानी से कर सकते हैं। इसको हम फोर्जिंग भी कर सकते हैं और इसकी वेल्डिंग भी आसानी से कर सकते हैं। यह नरम और चुंबकीय होता है, सॉफ्ट धातु होती है। इसमें चुंबक का गुण होता है, मतलब चुंबक को अपनी ओर खींचता है या चुंबक इसको अपनी ओर खींचता है। यह ताप व बिजली का अच्छा सुचालक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 20 टन से 30 टन प्रति स्क्वायर इंच होती है। 20 से 30 टन प्रति स्क्वायर इंच होती है, जिसके कारण यह मुड़ भी जाता है। मतलब इसमें क्या है, मुड़ने का भी गुण होता है। यूजेस कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। रॉट आयरन का प्रयोग चैन, क्रेन हुक, रिवट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और पाइप, कीलें, नट बोल्ट, कृषि औजार बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। भाप की पाइपें, तार बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। चादरें और शीट जो भी बताया था भाई, इसमें मेलेबिलिटी का गुण होता है जिसके कारण उसकी चादरें बनाई जाती हैं। ये और तन्यता का गुण, डक्टिलिटी का गुण जो होता है उसकी, इससे उसकी क्या है, तार बनाई जाती है। तो इसका प्रयोग स्टील बनाने के लिए भी किया जाता है। स्टील, इसको मिश्रित धातु बोलते हैं। आगे जाके कई धातुओं को मिलाकर स्टील बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो हमने आज रॉट आयरन के बारे में पढ़ा है, रॉट आयरन के बारे में हमने जाना, इसका कौन सी प्रोसेस में तैयार किया जाता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आज हमने जाना। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, बाय।